हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे क्षेत्र मिति और क्षेत्र मिति में हमने अर्ध वर्त पढ़ रहे थे। तो वर्त के हमने 64 क्वेश्चन कर लिए हैं तथा उनकी थ्योरी भी कर ली है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन करें। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, या तो आप सभी पढ़ना छोड़ दो तो मैं क्या क्लास भी बनाना छोड़ दूं, क्यों मुझे बहुत टाइम लगता है यार, मजा ही नहीं आ रहा है। क्लास कोई 10 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 1 मिनट देखता है। ये क्लास देखने का मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं आपको पेड कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। अरे जॉब लगोगे तो आप लगोगे, मेरा क्या फायदा है इसमें, ये बताओ, कोई फायदा है क्या? अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सभी टीचर घर बैठे, मैं भी बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां है इसमें? एक समझने का प्रयत्न तो करो आप। न तो आप क्लास को शेयर करते हो, मैंने किसी के स्टेटस में नहीं देखी, सिर्फ 2-3 को छोड़ के। हैं? इतने आप क्लास लेते हो। अरे फेसबुक फ्रेंड है, स्टेटस है, उन पे लगाओ, ठीक है। जो पढ़ने वाले उनको बोलो। अरे कम से कम हमारा हौसला तो अफजाई हो। आपके पास कोई फ्रेंड बैठा है, एक बात सोचो आप कि आपके पास एक फ्रेंड बैठा है, उनसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, और वो आपका बात को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही हमारे साथ हो रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक क्लास बनाने में कितना समय लगता है पता है? 4-4 5-5 घंटे लगते हैं। वो क्लास वाली बात नहीं है, ऑफलाइन क्लास में। यहाँ ऑनलाइन में ज्यादा जोर आता है। पहले इसकी पीपीटी, पहले टाइपिंग करो, फिर इसकी पीपीटी बनाओ, पीपीटी बना के फिर इसको अपलोड करो, ठीक है, फिर इसका रिकॉर्ड करो। लाइट चली जाए तो लास्ट में अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो वीडियो 1 घंटे का बनाया दोबारा बनाओ। तो बहुत सारी समस्या आती है। जैसे मैंने अभी ये वीडियो मैंने 1 घंटे से बना रहा हूं, बनाते ही बीच में लाइट चली गई, तो इन्वर्टर में क्या हुआ कि कुछ हो गया और वो तो शट डाउन होकर वापस चालू हुआ और दिक्कत हो गई, वो बंद हो गया, करप्ट हो गया कंप्यूटर। अब दोबारा स्टार्ट किया है तो 1 घंटा वो लगेगा। तो आप एक बार सोचो, कम से कम क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी? कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना। अरे हम क्या बुरा कर रहे हैं क्या आपका, ये बताओ। अगर बुरा कर रहे हैं तो ये बता दो कि हम बुरा कर रहे हैं। आज बिल्कुल दिल से कमेंट कर देना मुझे कि ये बात है सर, हम नहीं पढ़ेंगे, आप जाओ बाढ़ में, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। अगर मैं दिखाई भी दूं, मेरा चेहरा भी दिखाई दे आपको, तो बोल देना। ऐसे तो मजा नहीं आने वाला बिल्कुल भी। एक भी क्लास नहीं डालूंगा, फिर मैं कभी भी नहीं डालूंगा। आप बोलो ना यूट्यूब के लिए, कोई कोई बोलता है कि ग्रो के लिए, कोई और के लिए। मैं बोलता हूं मैं कभी भी क्लास नहीं डालूंगा, कभी भी जिंदगी में भी क्लास नहीं डालूंगा। ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या, इसमें कोई मजा ही नहीं हो। आप अगर एक बात बताओ मुझे, अगर आप इसमें व्यूज आते हैं, जैसे ऐसा मानो कि 150 व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं, मिनिमम अगर ऐसा मानो कि 50 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन 50 तो कम से कम देखो ना पूरे, आने तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। क्या पढ़ाएं समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस दो ना, आप में से जैसे 200 लोग वीडियो देखते हैं, अगर आप में से इसमें से 25% भी बहुत अच्छा रिस्पांस देना, बहुत अच्छा, मतलब पूरा वीडियो देखें वो लोग, ठीक है, तो ऐसा जी खुश हो जाए। कुछ लोग तो इतने ऐसा मानते हैं कि मैं गरीब हूं। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, कोचिंग में ऐसे मेरे पास है 30-40 स्टूडेंट, 80 में से 30-40 स्टूडेंट इस बैच में थे, जीडी वाले में, जो बिल्कुल ऐसे बोलते थे कि सर बिल्कुल गरीब है हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो लोग है ना, वो क्लास तक नहीं लेते, इतने गरीब हैं कि उनके क्लास लेने का टाइम नहीं है, वो गेम खेलते हैं, ठीक है, लेकिन वो गरीब हैं। वो फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, फालतूगिरी करते हैं। उनके पास देखो गरीब है, उनके पास टाइम है, उनके लिए टाइम है, क्यों? वो गरीब है, उनके पास उनके लिए टाइम है। और उनके लिए टाइम नहीं है कि वो पढ़े, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। समझ के बाहर की बात है ये। एक सोचो एक बात, मैं सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक आपकी क्लास लेता हूं, पढ़ाता हूं, तैयार करता हूं मेटर, तब हमारी इसमें 2 क्लास हो पाती है, एक तो आर्मी वालों की, एक आप वाली।
और आप बोलते हो कि ये है वो, पढ़ते ही नहीं। अगर आज ऐसा हुआ तो आज के बाद क्लास 100% बंद, चाहे बाढ़ में कोई भी। सीधा सिंपल है, रिस्पॉन्स दोगे रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं दोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सीधा सिंपल बात है। पढ़ना है तो पढ़िए और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। और उन स्टूडेंटों को भी देख लूंगा मैं ऑफलाइन बैच में जो आते हैं ना गरीब, उन गरीबों को देख लूंगा मैं, सबकी फीस पूरा एक का एक लूंगा मैं। एक दो स्टूडेंट तो इधर है ना, वो मेला वगैरह, उनसे करूंगा मैं बात। देखो पहला, देखो समय ले लिया इसके लिए तो मैं समझ आता हूं। क्वेश्चन देखो, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये कोई अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या हमारे पास रेडियस 7 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, मैंने बताया था आपको, वो होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। यही होता है ना, यही फॉर्मूला लिखा था। तो पाई का मान कितना, 22/7 इंटू 7 बटे 2। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटूंगा तो मैं 11, और 11 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 77 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया, 77 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, किसी के है क्या दिक्कत, नहीं है, ये बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो अगला, ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल, क्षेत्रफल आवार बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। यही होता है ना, पाई का मान 22/7 इंटू 14 गुणा 14/2। ठीक है, काट दो इसको मैं, कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको गुणा करूंगा मैं 28, 28 को तो कितना है हमारे पास, 308। ये है ना 308 सेमी स्क्वायर। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखो अगला, ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो बोलो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है। देखो ये अर्धवृत्त है और इसकी ये परिधि है। ठीक है, अर्धवृत्त, इसकी परिधि कितनी होती है। देखो आर बराबर हमारे पास 7 सेमी दिया है ना, 7 सेमी। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, तो परिधि बराबर होता है 36/7 इंटू त्रिज्या, यही होता है। तो 36/7 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 36 सेमी। कितना आ गया, 36 सेमी, ये उत्तर। ठीक है, ये बताओ। बताओ बताओ। देखो ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है बताओ, वो होती है 36/7 इंटू त्रिज्या, यही होती है ना। तो कितना आएगा, 36/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, 14, काट दो इसे, 2 कितना आ गया, 72 सेमी, यही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अगला बोला है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करो। देखो अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, तो परिधि कितनी होती है अर्धवृत्त की, बोलो 36/7 इंटू त्रिज्या, यही होती है ना आर। देखो परिधि कितनी दे रखी है, 36, तो परिधि की जगह हमें 36 रख दो, बटे 36/7 इंटू त्रिज्या।
36 से 36 कैंसिल, 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो 7 मीटर बराबर कितना आ गया? त्रिज्या। ये उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के है? क्या दिक्कत? नहीं है। बताओ बताओ बताओ, ये बताओ। देखो ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 मीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करो, यही तो बोल रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? परिधि बताओ, परिधि कितनी होती है? वो होती है 36/7 इंटू त्रिज्या, यही होती है ना। तो परिधि कितनी है हमारे पास? 72। तो 72 बराबर कितना आ गया? 36/7 इंटू त्रिज्या यानी आर। कैंसिल, 2 बार 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आया? 14 मीटर बराबर आ गया त्रिज्या। तो कितनी आ गई हमारे पास? 14 मीटर। ठीक है, सिर्फ मान रखना और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो अगला ये बोल रहा है कि एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। एक तार है, उसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया, जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, हमें पूछा है। देखो ये कोई तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ रखा है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 81 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 81। तो भुजा कितनी आ गई इसकी? 9, यानी किसका स्क्वायर कैसे होता है? 9 का। तो भुजा 9 आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो पीछे की बात। मैंने बताई थी कि एक तार को खोल के अगर दूसरी, मतलब एक तार से एक दो आकृति बनाए, उसी तार से खोल के कभी वर्ग बना लिया, कभी आयत बना ली, कभी त्रिभुज बना लिया, कभी वर्त बना लिया, कभी वर्ग बना लिया उसी तार से, तो उनका परिमाप क्या रहता है? समान, मतलब तार की लंबाई उतनी ही रहती है। तो देखो उसी से हम क्या कर रहे हैं? एक अर्धवर्त बना रहे हैं। आगे बोल रहा ना, यदि उसी तार को अर्धवर्त के रूप में मोड़ा जाए तो त्रिज्या होगी, मतलब इन दोनों का पहले परिमाप समान होगा। तो परिमाप समान होगा तो इनका परिमाप निकालना पड़ेगा वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? बताओ परिमाप, पेरीमीटर कितना होता है? 4 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है हमारे पास? 9। तो 9 चौक 36, कितना आ गया? 36 सेमी आ गया। तो 36 सेमी लंबा तार है, तो ये भी कितना लंबा है? 36 सेमी, मतलब इसकी परिधि कितनी है? 36। तो परिधि, देखो परिधि बराबर, इसमें क्या होता है? परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 36/7 इंटू त्रिज्या, यही होता है ना। तो रख दो, परिधि कितनी है हमारे पास? 36। 36 बराबर 36/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 7। 36 से 36 कैंसिल, 7 भाग में इधर आके गुणा में, 7 बराबर कितना आ गया? आर, यानी त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 7 सेमी। ठीक है, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के? देखो अगला, ये बताओ भाई, बताओ बताओ, आप बताओ। बताओ। मैं बता दूं और क्या फिर। देखो ये बोल रहा है कि एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया, जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है। यदि उसी तार को अर्धवर्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवर्त की त्रिज्या होगी, यानी दोनों का पहले परिमाप समान होगा कि उसी तार को मोड़ रहा है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 9 मीटर स्क्वायर, इतना ही दे रखा है ना। तो भुजा बराबर कितनी आ गई हमारे पास? 3 मीटर आ गई। तो इसका परिमाप कितना आएगा? परिमाप आ जाएगा इसका 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 3, यानी 12 मीटर। अब ये 12 मीटर है तो तार उतना ही लंबा, मतलब उसकी अर्धवर्त की परिधि भी कितनी होगी? परिधि बराबर होता क्या, पहले तो ये बताओ।
36/7 इंटू त्रिज्या यही होता है ना। तो परिधि कितनी है हमारे पास, कितनी है 12, 12 बराबर कितना आ गया 36/7 इंटू त्रिज्या। देखो 12 एकम 12, 12 से काटूंगा मैं यहाँ 3, देखो 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो 7 बराबर कितना आ गया 3r, यही तो आ गया ना। 3 गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना है 7/3 बराबर r, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 7/3, कितनी आ गई 7/3। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है। अगला देखो ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, देखो कोई भी अर्धवृत्त है उसका परिमाप है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका परिमाप है वो किसके बराबर है, उसके क्षेत्रफल के बराबर, अर्धवृत्त के। यही तो बोला ना किसका, अर्धवृत्त का। तो परिमाप यानी इसकी परिधि कितनी होती है 36/7 इंटू आर, त्रिज्या यही होती है, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²/2, यही होता है, दोनों बराबर है, बस मान रखना है और कुछ नहीं करना। 36/7 इंटू आर बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर गुणा आर, यही होता है। अब देखो 2 भाग में, तो इसको मैं 1/2 भी लिख दूं, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल, क्यों r² यानी r 2 बार गुणा है। ठीक है, अब इसको काटूंगा मैं, कितना है 11, देखो 11 गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना है आपके पास 36/11 बराबर r, तो 36/11 इकाई आ गया भाई। क्यों, इसकी कोई भी इकाई नहीं है तो इसको इकाई बोलेंगे, यूनिट बोल देंगे। ठीक है, या यूनिट, कोई बात एक ही बात है, इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में इकाई। ठीक है, तो ये उत्तर है, बड़ा आसान सा, बस दोनों को बराबर रखना है और काटना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये बता दो फिर, जल्दी बताओ भाई। बताओ बताओ। देखो ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है तो व्यास की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, यही पूछा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सॉरी, पीछे वाले में क्या पूछा था, व्यास पूछा था, तो व्यास इसका दुगुना होगा भाई। ठीक है, ये त्रिज्या आई थी, व्यास पूछा है तो व्यास कितना आएगा त्रिज्या का दुगुना, तो कितना आएगा 36/11 गुणा 2, तो आएगा 72/11 इकाई। ठीक है, व्यास पूछा है तो इसमें भी हमें व्यास ही पूछा है। देखो हम कैसे निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है 36/7 इंटू आर, यही होता है। अब हो रहा है उसके क्षेत्रफल के दुगने के बराबर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²/2, यही होता है ना। तो πr², तो πr², तो पाई का मान कितना है 22/7 इंटू r², तो r गुणा r बट्टे 2। अब हो रहा है देखो ये तो आ गया इसका πr²/2, ठीक है, और इसका दुगुना है तो क्षेत्रफल का दुगुना, तो गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल। ठीक है, देखो 2 से काटो दोनों तरफ, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 18 आ गया। अब देखो 11 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया 18/11 बराबर आर, ये त्रिज्या आ गई। लेकिन हमें पूछा क्या इसका व्यास बताओ, तो व्यास कितना होगा रख दो, 18/11 गुणा 2 बराबर आ गया 36/11 इकाई। ठीक है, अरे त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है ना, यही तो होता है, तो यही उत्तर है बस, और क्या। अगला ये बोल रहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इस अर्धवृत्त में के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये कोई अर्धवृत्त है, इसके अंदर हमें सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो इसकी ये त्रिज्या 7 सेमी है, इधर मैं रख देता हूं, और ये 7 सेमी है,
अब हमें सबसे बड़ा त्रिभुज तभी बनेगा जब इसकी हाइट सबसे ज्यादा हो, और हाइट सबसे ज्यादा कब हो सकती है, जब इसकी त्रिज्या के बराबर हो। इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो देखो ये बन गया हमारे पास सबसे बड़ा त्रिभुज। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो ये 7 है, ये 7, तो इसकी त्रिज्या भी 7 है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी, 7 है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना हो गया, 7, 7 कितना हो गया, टोटल 14, और गुणा ऊंचाई कितनी आ गई, 7। तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 7 का स्क्वायर यानी 49। ठीक है, सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी अर्धवर्त है, इसके अंदर बना सबसे बड़ा अगर कोई त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ आर कितनी हमारे 7, 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49 सेमी स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे, तो आप ही करो ना, पहले बताओ, डायरेक्ट करके बताओ, फॉर्मूला बताया मैंने, बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो ये बोल रहा है किसी अर्धवर्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो इस अर्धवर्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यही तो पूछा ना, तो बड़ा आसान सा है। इसमें आप क्या कर लो, सबसे बड़ा त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर, यानी 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 सेमी स्क्वायर। ये आ गया ना 36 सेमी स्क्वायर, इसमें ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है कि देखो जिसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, और समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये इसका कर्ण आ गया, तो ये अक्ष है और ये अक्ष है। ठीक है, अब बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवर्त में बनाया गया। किसमें बनाया गया, ये त्रिभुज किसमें बनाया गया, अर्धवर्त में बनाया गया है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। देखो ये कोई अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या है हमारी वो 7 सेमी है। ठीक है, ये अर्धवर्त है, इसकी त्रिज्या बराबर आ गई 7 सेमी। तो बोल रहा है इस अर्धवर्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इसमें त्रिभुज को छोड़ के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर समकोण त्रिभुज में देखो ये अक्ष है, ये अक्ष है, तो ये देखो ये आधार है, ये लंब है, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, याद करो, मेंसुरेशन में शुरुआत में आयत में ही बता दिया था। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्ष स्क्वायर। तो देखो अक्ष स्क्वायर तो बाहर आ गया, क्यों, रूट से तभी बाहर आता है जब स्क्वायर में हो कोई संख्या। तो आ गया अक्ष और 2 अंदर रह गया, तो ये √2। तो कितना आ गया, इसका कर्ण कितना आ गया, अक्ष √2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें आते हैं। ये देखो एक अर्धवर्त है, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है ये। ठीक है, ये देखो r 7 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी, 7। तो टोटल लंबाई इसकी कितना आ गया, व्यास कितना आ गया, 14 सेमी आ गया। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज क्यों है, मैंने बोला था कि अर्धवर्त में बना कोण सदैव कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, जो परिधि में बनता है। यानी अर्धवर्त में बना त्रिभुज सदैवी कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं अक्ष मान लूं, तो ये भी कितना आएगा, अक्ष आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मुझे एक बात बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अक्ष √2। ये कितना आ जाएगा, अक्ष √2, मैंने अभी निकाला है। देखो 90 डिग्री के सामने सदैव क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण का मान कितना है, अक्ष √2। तो मैंने इन दोनों भुजाओं को ही बराबर क्यों माना, पहली बात तो यही है। तो पहले मैं इसलिए बराबर माना कि मैं इन दोनों को बराबर क्यों नहीं माना, या इन दोनों को बराबर क्यों नहीं माना, इन दोनों को ही मैंने बराबर क्यों माना, क्यों, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा बराबर होंगी, लेकिन इन दोनों को ही बराबर क्यों माना। देखो R 8 14, ये भुजा कितनी आ गई, टोटल 14 आ गई ना, कितनी आ गई, 14। तो ये अगर 14 है, मुझे एक बात बताओ, तो अगर इनमें मैं 14 लूंगा तो ये बाहर चली जाएगी, त्रिभुज से, सॉरी वृत्त से ही बाहर चली जाएगी। और वो किसके अंदर बनाना, हमें वर्त के अंदर बनाना, नहीं कि बाहर। तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसको मैं अक्स मानूंगा तो ये भी कितनी होगी अक्स, तो टोटल कितनी, ये करंट कितना आ गया इसका अक्स रूट 2, लेकिन अक्स रूट 2 नहीं, कितना टोटल है 14 सेमी, इतना ही है ना। अब देखो रूट 2 है वो गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना आ गया अक्स बराबर कितना आ गया 14 बटे रूट 2, ये आ गई इसकी लंबाई, ये आ गई ना, ये तो लंबाई आएगी। अब हमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो हाँ सॉरी, शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो इसको एक बार मैं मिटाता हूं त्रिभुज को, फिर बनाता हूं एक बार वापस। इसको भी मिटा दूंगा, आप नोट कर लेना। देखो आराम से देखना, ये कोई अर्धवृत्त है ना, हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी तो पढ़ ली। अब देखो ये कोई त्रिभुज बना है, ठीक है, हमारे पास ये अक्स बराबर कितना आ गया, अक्स बराबर आ गया हमारे पास 14 बटे रूट 2, और ये कितना आ गया हमारे पास 14 बटे रूट 2, और ये कितना था हमारे पास 14, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, ये बोल रहा है कि त्रिभुज को छोड़ के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है, इस भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, हम इसे अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, और इसमें किसका घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, इसका हम घटा देंगे ट्राइंगल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, अर्धवर्त का सॉरी अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो पाई का मान कितना है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7, तो 7 गुणा 7/2 ये आ गया। इसमें से घटाऊंगा मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार कितना है समकोण त्रिभुज का 14 बटे रूट 2, और यहाँ देखो ऊंचाई भी कितनी है 14 बटे रूट 2, तो ये कितना आएगा 14 बटे रूट 2 गुणा 14 बटे रूट 2, ठीक है। अब देखो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करूंगा 2, तो 2 से काटूंगा ये 7, और ये काटूंगा मैं 7, तो 7 को 7 से गुणा करूंगा मैं 49, आ गया 49, ठीक है। अब इसको काट दूं मैं, देखो इसको काटूंगा तो 7 से 7 कैंसिल, ये काटूंगा तो मैं कितना आएगा 11, तो ये कितना आएगा 11 को 7 से गुणा करूंगा तो 77 माइनस 49, इसको घटाऊंगा मैं कितना आ गया ये 28 सेमी स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास 28 सेमी स्क्वायर, ठीक है, ये उत्तर। अब देखो ये डायरेक्ट भी आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी आ रहा है, कैसे आर स्क्वायर, ठीक है, नहीं त्रिज्या का स्क्वायर करके भी आप घटा सकते हो, तो आप डायरेक्ट ही करना। अगला क्वेश्चन ये करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। और ये दाढ़ी रखी नहीं है भाई, मशीन बंद हो गई बीच में। मैं बता दूं, देखो ये बोल रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज एक अर्धवर्त के अंदर बनाया गया है। देखो ये अर्धवर्त है, इसके अंदर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 14 सेमी। तो ये देखो 14 है, तो ये भी कितनी होगी 14, टोटल कितनी होगी हमारे पास 28, ठीक है। अब बोल रहा है इस त्रिभुज में सॉरी इस अर्धवर्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल बताना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, और इसमें से किसका घटा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू हमारे पास त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 गुणा 14/2, इसमें से घटा देंगे हम, सीधा डायरेक्ट आर स्क्वायर करते हैं, तो आर कितना है हमारे पास 14, 14 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसको काटता हूं मैं, देखो कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, इनको गुणा कर दूंगा, ये तो 14 दूनी 28 यानी 308 माइनस 196 ये आ गया। तो 308 में से मैं 196 घटाऊंगा, ये आ गया 2 हमारे पास, ये आ गया 1,
और इसमें से घटाऊंगा मैं 2 में से एक यानी 112। कितना आ गया? 112 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा 112 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।